क्यों अपयस सिर पर लेते हो, भाव की सारी बातों को। भगवान ये क्या कर रहे हो, भाभी की सारी बातों को क्यों छोड़ना प्रभु पर देते हो, भाभी की सारी बातों को क्यों छोड़ना प्रभु पर देते हो। भगवान उन विष्णु भगवान नारायण पर छोड़ दीजिए ये सारी कथा है, वो ही संभालेंगे, वो ही इसके कर्ता और धर्ता है इस कहानी के। और तुमने अगर बीच में भाग ले लिया है तो ये मालूम कलंक तुम पर लग जाएगा है। देवताओं के राजा हो, देवताओं के राजा, ये तुम्हें करना शोभा नहीं देता है। एक बात और बता दे, किसी की कभी हंसी नहीं करना चाहिए। जैसे नारद जी ने देवताओं के राजा इंद्र से कहा ये तुम्हें शोभा नहीं देता, ये तुम्हें कलंक लग जाएगा, वो उन्होंने किया वो ही संभालेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, जितना मैंने एहसास किया है, कोई गरीब अगर यदि जा रहा है उसके पैरों में चप्पल नहीं है, या किसी की कहानी बिगड़ रही है, या कोई रोता बिलखता है अपनी ही पीर से, या किसी के पास कपड़े नहीं है, बहुत दुखी है, कभी उसकी हंसी मत कर देना। बता दिया मैंने, क्योंकि उसका कर्म था, भगवान ने उसे गरीब कर दिया, उसको परेशानी दी है भगवान, और तुमने बीच में हंस दिया तो थोड़ा असर तुम्हारे ऊपर जरूर आ जाएगा, क्योंकि हंसी अच्छी नहीं होती है। उसको क्या दिक्कत है ये तो तुमने नहीं जाना, वो लंगड़ा के चिल्लाता ये तुमने नहीं जाना है कि वो कैसे टूट गई है उसकी, वो तुमने हंस दिया, ये गलत हो जाता है, असर आता है। भगवान कहता है कि मैंने इसके कर्मों पर इसको दंड दिया और इसने क्यों हंसा, इसको तो मैं बहुत सुंदर बनाना चाहता था, लेकिन इसने इसमें हंस क्यों दिया, इसलिए नारद जी ने समझाया कि तुम क्यों दाग लगाते हो अपने ऊपर, जो करता और धरता है वो ही नारायण है, वो ही नारायण है। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, पन पीतत जो रंग को रंग में खन में हर लेत जग टूटत टाची, फन मार रहे हनवे अर की हर लेत ने हर एक तमाची, कर भी हम चाहत को पाए जो भगवान करे सो सोई, अबलाओं को छोड़कर गया इंद्र सहलाद, प्रकृति कुछ दिन में यहाँ परम भक्त प्रहलाद, और प्रहलाद जी की अब हमने कह दिया बोले प्रहलाद जी की, ये तुमने कैसे जान लिया? प्रहलाद बहुत अच्छी बात करने वाले थे, नहीं थे ना, प्रहलाद अच्छे नहीं थे, अच्छे बाद में बने हुए थे। जैसा बाप था प्रहलाद वैसे ही थे, प्रहलाद भी अपने बाप को ही भगवान कह के दुनिया में पुजवाना चाहते थे। क्या हुआ? चलिए एक छोटा सा प्रहलाद भी अपने बाप की तरीके से रहते थे, छोटा सा बड़ा हुआ, थोड़े से बड़े हुए प्रहलाद और अपने गुरु शंडा मार के
जो विद्यालय था, आश्रम था, शिक्षा निकेतन था, है? बहुत बड़ा स्कूल था। चंडा मार्ग भी वही बात पढ़ाते थे जो हिरण्यकश्यप चाहता था। वही अधर्मी बातें, गौओं को कटवाने वाली बातें, ब्राह्मणों को पूजा न करने की बातें, हवन को न करने देना, सिर्फ क्या हिरण्यकश्यप देवाय नमो नमः, हिरण्यकश्यप देवाय नमो नमः। अंदर शिक्षा निकेतन बना हुआ, उसमें लिखा हुआ है हिरण्यकश्यप शिक्षा निकेतन, ये लिखा हुआ है। और हर दीवारों पर लिखा हुआ है हिरण्यकश्यप देवाय नमो नमः, हिरण्यकश्यप देवाय नमो नमः। और चारों तरफ हिरण्यकश्यप कितना भी अच्छा बालक जाए, मार पड़े चंडा मार्ग मारता, और हिरण्यकश्यप की कोई भी राम नाम का अगर बच्चा आता, चंडा मार्ग गुरु उसे मार मार करके और वही हिरण्यकश्यप का पाठ पढ़ाता था। क्यों? जैसा गुरु होगा ना, वैसी शिक्षा देगा। और चंडा मार्ग किनके गुरु? हिरण्यकश्यप के गुरु। प्रहलाद पढ़ने जाने लगे, और वही बात है जैसे पिता चलते जिस रास्ते पर वैसे रास्ते पर बेटा। किसी को मार आए, किसी को पकड़ कर फेंक आए, और शिकायत आ गई तो कुछ भी नहीं, बच्चा मेरा है। देखा तुमने? कोई जबर होता है मोहल्ले में, है? उसके बच्चे को मार दिया किसी ने तो समझो है तो और उसने बच्चे को कितनी बार मारा, तुमने कहीं जाके ऐसा करो दादा, इसने मेरे बच्चे को मारा, चल भीतर हो जा, तू अपने ही बच्चे को समझा दिया कर, मेरे दरवाजे ना आया करे। ये होता है, आज भी होता है। लेकिन इसी तरीके से एक दिन के समय में प्रहलाद जी अकेले स्कूल से लौट रहे थे, विद्यालय से, शिक्षा निकेतन से लौट करके आ रहे थे। रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में एक बुढ़िया रो रही थी, तो उन्होंने सोचा ये रास्ता है और ये बुढ़िया इधर रो रही है, थोड़ा सा इससे पूछते चले। एकदम से पास पहुंचे और कहने लगे, ए बुढ़िया तू क्यों रो रही है? तू क्यों रो रही है? लेकिन बुढ़िया एक अबा के सहारे बैठी हुई थी। अबा जानते हो, सभी जानते हैं। कुम्हार जब अपने बर्तनों को, कच्चे घड़ों को पकाता तो एक अबा बोलते हैं उसको, वो पकाते हैं, घड़े पकाते हैं उसमें। उस अबा के बीच में बैठकर रो रही थी किनारे से, और क्या कह रही थी? रहता था उस राह में एक गरीब कुम्हार, सुनी वहां प्रहलाद ने हाँ हाँ भरी पुकार। देखा कि कुमरी रो करके खुद ही धिक्कार दे रही है, कुछ मांगती जाती है, ईश्वर का नाम ले रही है। बोले प्रहलाद आगे बढ़कर, बुढ़िया क्यों प्यार दे रही है? नादान नरपति का नाम छोड़ बैरी का नाम ले रही है। ए बुढ़िया, तू ये किसका नाम ले रही है और ये क्या करना चाहती है? इस अवे के तेरी क्या कहानी है और तू ये बैरी का नाम ले रही है? और मेरे पिताश्री का तू नाम नहीं ले रही है? कोई तू कर्म काम तेरा बिगड़ गया है, तू मेरे पिता का नाम ले। हिरण्यकश्यप देवाय नमो नमः, हिरण्यकश्यप देवाय नमो नमः। और ये तो किसका नाम ले रही है? एकदम से माता बोली, बेटा मैं हरि नारायण का नाम ले रही हूँ। जानते हो, उस परम पिता परमात्मा का नाम ले रही हूँ जिसने ये सारा सृष्टि की रचना की है, मैं उसका नाम ले रही हूँ। एकदम से बुढ़िया रो रही है और कहती चली जा रही है, प्रभु को याद करती है और कहती है, हे प्रभु मेरी इस अबा के बीच में बिल्ली के 4 बच्चे फंसे हुए हैं। हे प्रभु, हे नारायण हरि, हे भगवान श्याम सुंदर, हे विष्णु भगवान, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान, मैं तुम्हें याद करती हूँ। मेरे इस
अभय के अंदर मेरे बिल्ली के 4 बच्चे घुस गए हैं और इसमें आग लग गई है और इन्हें किसी तरीके से बचा दीजिए। हे प्रभु, इन्हें किसी तरीके से बचा दीजिए। तुम तो दया के सागर हो, तुम भाव के भिखारी हो। मैं अपने हृदय से आत्मा से तुम्हें पुकार रही हूँ और इन बिल्ली के 4 बच्चों के प्राणों को बचा लीजिए। एकदम से प्रहलाद हंसने लगे। ये बुढ़िया का तू पगला गई है का? वो बचाएगा, वो बचाएगा। तू मेरे पिता का नाम नहीं ले रही है, जीते जागते बैठे हुए हैं। दुनिया उनको पूजा करती है मेरे पिता श्री की, और तुझे मेरे पिता श्री ने देख लिया तो तेरी गर्दन उड़वा देंगे। अच्छे अच्छे पंडित संतों को उड़वा दिया है। प्रहलाद कह रहे हैं, लेकिन क्या बूढ़ी माता क्या बोली? हे शंकर भगवान, बूढ़ी माता क्या बोली? बुढ़िया बोली, सच है न बस है नरिया नरभूषण का, जो काम असंभव है नर को। ये बेटा, जो काम नर को यानी इंसान को असंभव है, जो नहीं कर सकता है, जो काम असंभव है नर को, वो काम श्री नारायण का। जो काम असंभव है नर को, वो काम श्री नारायण का। जो काम असंभव है नर को, वो काम श्री नारायण। जानते हो जो काम इंसान नहीं कर सकता, जो काम जब करते करते थक जाता, जब काम रुक जाता है तो भगवान को याद करता है और धीरे 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 काम बन जाता है। और जो काम एकदम से कहने लगा बस 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 बस, दत्ता में आंसू आ रही है तो, और ये हमें उपदेश देने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद कहते हैं हमें उपदेश देने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? कहा बाल प्रहलाद ने ऐसे है भगवान, तो कुंवरानी दे हमें तत्काल ही प्रणाम। बुढ़िया बोली, लाड में कौन कठिन है बात, धीरज धरो रात भर आना तात प्रभात। ऐसा करना बेटा, अगर तुम सोचते हो ये बिल्ली के बच्चे हम बचा रहे हैं और हम पे नहीं बचे, तो हमने प्रभु को याद किया। बोले कि तुम ये बताओ, हमें प्रमाण दे दे। ला हमें प्रमाण दे दे कि ये बच जाएंगे। तो बुढ़िया ने कहा अच्छा करो बेटा, सुबह आ जाना, सुबह आ जाना और देख लेना आके बच्चों के प्राण बच जाएंगे। भगवान की कृपा होती है, जहाँ भक्त का आंसू गिरता है ना परीक्षित जी, जहाँ भक्त का आंसू गिरता है भगवान, पत्थर नहीं, पत्थर तो होते हैं लेकिन पिघल जाते हैं जब भक्त का हृदय से आंसू गिर जाता है। बुढ़िया समझ रही है, कहने लगी वो लीला धरे अपनी लीला, वो लीला धरे अमर अपनी, तुमको लीला दिखलाएंगे। वो लीला धरे अपनी लीला, तुमको लीला दिखलाएंगे। देखना मजा नहीं है लीला धरे अपनी लीला, लीला को कर दिखलावेगी। देखना इसी ज्वाला में से, देखना इसी ज्वाला में से, बच्चों के प्राण बचावेगी। देखना इसी ज्वाला में से, बच्चों के प्राण बचावेगी।
अपनी लीला करते हैं और हमने आंसू बहाए हैं। वो देखना क्या कहा, और कहा प्रहलाद कहते कितना विश्वास के साथ कह सकती है? बुढ़िया बोली हाँ बेटा, हम प्रभु पर इतना विश्वास के साथ कह सकते हैं। और अगर नाथ जिंदा रहे तो एकदम से बुढ़िया फिर कहने लगी क्या, यदि मेरा कहना सच निकले तो मुझे बधाई दे जाना, जो जीवन पाल ये बच न सके, यदि ये बिल्ली के बच्चे बच न सके, यदि जीवन पाल ये बच न सके, मेरे प्राणों को ले जाना। मैं जाओ बेटा, अगर ये तुम कह रहे प्रमाण अगर तुमने सच ना निकला तो सुबह आना, अगर ये बच्चे बच जाए तो बच जाए और तो मुझे बधाई दे देना, और ये अगर ना बचे तो सुबह आना, मेरे प्राणों को लेकर के चले जाना। अब समझो इतने विश्वास से हम लोग कुछ कह सकते हैं? अपनी जान भी प्रहलाद के हाथों में कह दी कि तुम मेरे प्राणों, इतना विश्वास भगवान पर हम लोग कर सकते हैं? नहीं करेंगे। अब कहते भगवान मिलते नहीं है, अरे हम तो भगवान मिल ही नहीं सकते हैं। क्यों? अंदर हमारे पाप भरा रहता है, हमारे अंदर पाप भरा रहता है हमेशा, चाहे वो कोई भी हो, सुर हो, नर हो, मुनि हो, संत हो, शास्त्री हो, व्यास हो, पंडित हो, सबके अंदर जहर भरा हुआ, भगवान रह नहीं सकते और न भगवान मिल सकते हैं। क्यों 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 क्यों? परीक्षित जी एक बात बताओ, तुमने अपने घर में संगमरमर लगवाई, संत भगवान तुमने अपने घर में संगमरमर लगवाई, अच्छी अच्छी कलर डिजाइनों में उसको फुटवाया, एक एक चीज को सजाया, अच्छा सा नक्शा निकाला, कहते नहीं चिट्ठी रपटते उस घर में, और हम जाके तम्बाकू खा के उसकी दीवारों में अगर थूक दे जाके तुम्हें कैसा लगेगा? खड़े होकर बताओ परीक्षित जी, बताओ गलत लगेगा? गलत लगेगा। आप देखो अभी मैं सिद्ध कर देता हूँ इस बात को। परीक्षित जी बोल रहे हैं कि हमने संगमरमर से सब कुछ बड़ी मेहनतों से बनाया, पुताई करी, लगाई करी, डिजाइनों में बनवाया, और हमने जाके या किसी भाई ने जाकर के और तम्बाकू खा करके और पुछ से थूक मार दिया जाके तबला, तो बुरा लगेगा? सबको लगेगा, लगेगा। इसी तरीके से ये जो शरीर दिया ना, ये भगवान का घर है, ये भगवान का घर है। और बीड़ी चल भाई, तम्बाकू चल भाई, चल भाई, चल भाई। अब बताओ भगवान तुम्हारे घर में कैसा बैठो रही है? बताओ। संत महाराज ताली बजा के आशीर्वाद दे दो, कैसे बैठा रहेगा? हम इतने व्यसनों से भरे, हमारे अंदर जहर भरा, भगवान आत्मा जानते हो हर बुरा कर्म करने से रोकती है, लेकिन ये मन है ना, मन मानता नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन है, और आत्मा बेचारी अकेली है, और 11 आदमी अगर एक तरफ कर दिया जाए और एक आदमी अलग कर दिया जाए तो बताओ वो 11 की चलेगी कि 1 की चलेगी? परीक्षा 11 की चलेगी। काम, क्रोध, मोह, लोभ सब उसी में आते हैं।
तो वो मालूम आत्मा बेचारी रोकती रहती है, लेकिन ये मन साला हमें भटका देता है। बस यही कारण है कि भगवान हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। जिसकी आंखों में गहरा समुंदर नहीं, श्याम सुंदर सा दुनिया में सुंदर नहीं, श्याम सुंदर सा दुनिया में सुंदर नहीं। टाइम देखिए, पहले कथा तुम कहनी है ले ये तो हमें टाइम बता रहे कौन, हमें टाइम से मतलब नहीं है। 4 कथा कहनी, 4 सुनाएंगे विस्तार से। 4 कथा आपके दिमाग में चलेंगी, कम से कम 4 महीना तो चलनी चाहिए। ये ठंडे कट जाए आने वाली, कम से कम गर्मी है जब दिमाग में फिर कहो रामा की भागवत बहुत अच्छी है या बहुत गुरु रामा जो तो एक बात खाली बजा दे। हमें मान सम्मान से मतलब ही नहीं रहता है, हम ऐसे निकलते जाने हैं। अब तो जान गए ना लोग, हाँ वास्तव में भागवत कहते हैं, कह लेते हैं। पहले कहते ये डॉक्टर पता जी बाल का इतने बड़े या बनैया कोई काम जाना टीगर तो नहीं पर ये टीगर। लोगों की अपनी सोच होती है। एक तो लंबो तिलक जे का साम लगा है, क्यों जो इतना जितना व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा, जैसी उसकी सोच होगी, जैसी उसकी मनोवृत्ति होगी, वो उतनी ही बात सोचता है, और जैसा उसका मन होता है वो भी उसी मन से उसको सीखता है दूसरे को। अच्छे लोग, अच्छी किताबें और अच्छे जगह, अच्छी महफिल, ये बुरे आदमी को कहाँ समझ में आती है, कहाँ समझ में आती है। संत भगवान नहीं आती, पता नहीं कैसे कैसे लोग कह जाते हैं, लेकिन हमें मान सम्मान से मतलब नहीं है। तो ये कहते हैं ना, ये कहोगे कि बहुत बुरा था है, और नहीं तो ये कहोगे भागवत तो बहुत बढ़िया बात थी है, कुछ तो कहोगे। बोलिए सच्चे दरबार की। क्या सुबह क्या हुआ, वो कुम्हारी रात भर तो रोती रही। जब आवा ठंडा हुआ तो कुम्हार आके खोलने लगा। उधर भक्त प्रहलाद जी भी आ गए। क्या हुआ, घट उठते ही घट पलट गया, झट घटित हुए फुलवारी के, घट घट बासी की माया में। क्यों, किसकी माया है? घट घटवासी, क्योंकि वो घट घट में बसा हुआ है। सर्वव्यापी सर्वत्र समाना है, वो घट घट में घुसा है। हर कुमारी में जितने हवा लगे उसमें सब में घुसा हुआ है। क्यों, भगवान है, अजन्मा है, वो कभी मरता थोड़ी नहीं है। चाहे आग हो, चाहे पानी हो, चाहे तूफान हो। घट घट बासी की माया में जिंदा थे बाल बजारी, घट घट बासी की माया में जिंदा थे बाल बजारी, घट घट बासी की माया में। एकदम से जैसे देखा, जैसे कुमार ने खोला, प्रहलाद ने देखा, और क्या हुआ, केवल पूरा हवा खोल डाला, सब घड़े पके हुए निकले, लेकिन जिन घड़ों में बिल्ली के बच्चे घुस गए थे, वो 4 घड़ा मालूम, वो 4 घड़ा ही कच्चे रह गए थे। बोलिए सच्चे दरबार की। विश्वास था, ऐसा विश्वास था मेरा
उस बुढ़िया का विश्वास था कि भगवान बचाएंगे बचाएंगे बचाएंगे। प्रहलाद जी ने बहुत कहा है और बहुत बड़ा डर था हिरण्यकश्यप का, लेकिन बुढ़िया को विश्वास था कि वही घटघटवासी की माया में जिंदा थे। एकदम से जैसे देखा और एकदम से प्रहलाद जी रोने लगे, ए माता आज के बाद मैं तुझे बुढ़िया नहीं कहूंगा, ए माता मैं आज के बाद बुढ़िया नहीं कहूंगा तुझसे। एकदम से भक्त प्रहलाद उसकी माता के चरणों में गिर पड़े, बुढ़िया के पैर पकड़ लिए। हे बुढ़िया, हे माता, तुम मुझे ऐसा उपदेश दे, आज से मेरी आंखें खुल गई हैं, आज से मेरी आंखें खुल गई हैं, तुम मुझे ऐसा उपदेश दे कि मैं भी भगवान को प्यारा हो जाऊं, भगवान मुझे प्यार करने लगे और मुझे मुक्ति का साधन बता दे। मैं अब अपने पिताश्री के पास नहीं रहना चाहता हूँ। बोलिए भक्त प्रहलाद की। कहते अंधे को प्यारा जब आए हर घोड़िया भेंट होती है उसी, है ना ये बात। एकदम से भक्त प्रहलाद रो रहे हैं, बुढ़िया उठा रही है, लेकिन वो माता कहते हैं और चरणों को छोड़ते नहीं है। पहले माता तू मुझे वचन दे दे, पहले माता तू मुझे वचन दे दे कि तू मुझे उपदेश दे, तू मुझे ज्ञान करा दे। आज तो तूने मुझे वो दिखा दिया जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं भी तो झूठ समझता था, कोई नारायण नहीं है, कोई भगवान नहीं है। आज तूने मुझे दिखा दिया माता, आज तूने मुझे दिखा दिया, मुझे उपदेश दे, मुझे ज्ञान दे। एकदम से क्या कहने लगी माता, बेटा उठो उठो। बुढ़िया भी रो रही है, वो माता के आंखों में भी अश्रुओं की धारा है, कुमार भी रो रहा है। ऐसे लग रहे हैं जैसे इनका सगा बेटा रो रहा हो माता के आंचल में लिपट करके। क्या हुआ? क्या हुआ? माता तेरी शरण में हूँ, दे अब ऐसा ज्ञान जिसे जान पर द्रवत हो दीन बंधु भगवान। हे माता, तुम मुझे उपदेश दे, ऐसा अच्छा मुझे ज्ञान करा दे कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो जाए और मैं इस दुनिया में छा जाऊं और मैं हिरण्यकश्यप दुराचारी मेरा पिता है, मैं उसकी शरण में न रह करके भगवान की जब शरण में पहुंच जाऊंगा तो मैं दैत्य की जगह मैं भक्त कहलाऊंगा और मुझे लोग भक्त प्रहलाद कह करके पुकारेंगे। माँ तू मुझे ऐसा ज्ञान दे दे। क्यों नहीं है? एकदम से माता रो रही है, माता ने छाती से लगा लिया, बेटा सुनो। माता ने उपदेश दिया, बेटा भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, बुरा नहीं किया। जैसा वो स्वयं है उसी आधार पर मेरा ये तन मन सब कुछ दिया, लेकिन हमने अपना यहाँ आकर के तन भी खराब कर लिया, मन भी खराब कर लिया और धन भी दिया प्रभु ने और धन भी खराब कर लिया। और प्रभु के सानिध्य में जो पड़ा रहता है उसका न तन खराब होता है, न मन खराब होता है, न धन खराब होता है। क्या कहने लगी उत्तर में अपनाओ जो तुम्हें शरण में जाना है, जो तुम्हें शरण में जाना है। श्री राम चरण
आना है, श्री रामचंद्र को अपनाओ। जीवन में मुक्ति चाहते हो, श्री रामचंद्र का भजन करो। जीवन में मुक्ति चाहते हो, श्री रामचंद्र का भजन करो। जीवन में मुक्ति चाहते हो, श्री रामचंद्र का। जीवन में मुक्ति चाहते हो तो जाओ श्री रामचंद्र जी का भजन करिए, नारायण को याद रखिए, आपको मुक्ति मिल जाएगी, हैं? जीवन में संतुष्टि मिल जाएगी, जीवन जीने का आधार मिल जाएगा, जीवन जीने का मार्ग, जीवन जिंदगी है ना, जिंदगी चलती है ये, हैं? जिंदगी चलने का आपको अच्छा सा रास्ता मिल जाएगा। ये उपदेश दिए उस माता ने, हैं? बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सांवरे सरकार की। ऐसा करो, कुछ लोग इतने सुस्त बैठे हैं कुछ कह नहीं सकते हैं, और कुछ लोग तो इतने हंस रहे हैं, कुछ लोग बड़ी जोर से भगोड़ रहे हैं। बोले सच्चे दरबार की। देखो एक इधर का पर्दा छोड़ लो, ए भैया मेरी बात सुनो, इधर का पर्दा है ये वाला साइड वाला, वो उधर बांध दो। क्या हुआ? देखो सुस्ती ना आने दीजिएगा, कथा में ऐसा होता है, जब करुण रस की कथा होती है वहां सुस्ती आ जाती है, हम जानते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। जीवन में मुक्ति चाहते हो, श्री रामचंद्र का भजन करो। उपदेश दे दिया, घर पे गए और एकदम शांति से गए, माता के पैर छुए और माता के उपदेश पाकर जब घर में गए तो हिरण्यकश्यप से पूछा, हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या बात है, आज बोला चाली नहीं हो रही है, क्या बात है? बोले कुछ नहीं पिताश्री, बस यूं ही थोड़ा सा दिमाग भटका हुआ है, सुबह उठ करके विद्यालय गए जहाँ शंडा मार के गुरु पढ़ा रहे थे, और रास्ते में क्या किया, करतालन ले ली उन्होंने। पहले गाते थे ओम हिरण्यकश्यप देवाय नमो नमः, हिरण्यकश्यप देवाय नमो नमः, और किसी ने दूसरे बच्चे ने अगर भगवान का नाम ले दिया तो चांद में मारते थे। क्या भूल गया असली भगवान को? तेरे घर में कल खाने को नहीं था, मेरे बाप नहीं तो तुझे 50 किलो गेहूं का आटा उठवाया था, और तू नाम उसका ले रहा है जो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो अपनी शरण ले लेते थे पहले, लेकिन अब क्या करते जाते हैं, विद्यालय जा रहे हैं और क्या कहते हैं मालूम? भजवन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण, भजवन नारायण नारायण नारायण। ध्यान में भजवन नारायण नारायण नारायण, जो भी रास्ते में विद्यार्थी मिलते जाते हैं, देखना इस प्रहलाद को क्या हो गया,
क्या हो ये किसका नाम ले रहा? मैंने तो ये नाम कभी सुना भी नहीं। रुको ना, आगे आगे चलते जा रहे हो और नाचते हुए चले जा रहे हो, हमसे कुछ बात नहीं करते हो। अरे तो पागल हो गया, हम जानते हो परम पिता परमात्मा जो अपना है उसका नाम ले रहे हैं। अरे परमपिता परमात्मा ये कौन सा नाम है? हेड़ा कश्यप देवाय नमो नमः, ये तो रोज गाते थे तुम और सब गाते हैं। करे नहीं, असली पिता वो नहीं है, वो नकली पिता है। असली पिता तो कोई दूसरे हैं। एकदम से कहते हैं असली पिता दूसरे हैं, परम पिता परमात्मा। क्या जैसे विद्यालय में पहुंचे और बैठ गए, संडा मार्ग पढ़ा रहे हैं, संडा मार्ग गुरु नहीं आए और तब तक क्या हुआ, सब बच्चों को समझा लिया। जानते हो जैसे मॉनिटर नहीं होता, स्कूल में मॉनिटर बनाया जाता है, बच्चे स्कूल में तो मॉनिटर बना देते हैं। तो पहले वो मास्टर नहीं आते तो कहते हैं थोड़ा बहुत तुम पढ़ा दिया करना, और तैसे एकदम से प्रहलाद जी आगे बैठ गए, तुम लोग बैठो ऐसा मैं पढ़ाता हूँ। जानते हो परमपिता परमात्मा मुझे पता चला और बच्चे घरे में से बच्चे थे और वो जिंदा निकल आए और माता ने मुझे बताया। मैंने कहा गुड़िया मैं तेरा मोड़ काट लूंगा, लेकिन वो मानता क्या, वो तो भगवान निकली, वो स्वयं भगवान, भक्त भी भगवान होता है। और उसने मुझे बताया कि नारायण बचाने ऐसे करके बच्चों को सिखाया। उसमें कम से कम 150 बच्चे थे और 150 बच्चे उन्होंने 50 बच्चे सिखा लिए, अपने जैसे बना लिए। और एकदम से जब कहा अब तो पिताश्री का नाम लेने वाली आ गई है, उस समय क्या करोगे, क्या करोगे? प्रहलाद जी से पूछा क्या करोगे? उन 50 बच्चों ने ऐसा करो, जब जहाँ पिताजी का नाम लिया करते थे आज परमपिता का नाम लेते हैं। और एकदम से क्या सूर्या क्या